चलो। तो बना सब लोग बना लो फाइल वेरिएबल्स नाम से। सब बना ले एक फाइल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, सब देखें। लास्ट क्लास में आपको थ्योरी पूरा समझा दिया था, है ना? आज से हम लोग करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो हमने सबसे स्टार्टिंग आंसर होता है, सबसे स्टार्टिंग होती है वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपने सी पढ़ी होगी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, कुछ भी पढ़ा होगा ना, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने स्टार्ट की होगी ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबने सुना होगा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा a इक्वल टू 10। देखो ना, यहाँ पे मुझे आगे कोई लिखना है इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डबल, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कोई नीड नहीं होती कि आप सेमी कॉलम लगाएं। ठीक है। यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि आप सेमी कॉलम का यूज करें, कोई कंपल्सरी नहीं है। सिंपल ए नाम का एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्टैन को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपन स्टैन को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। देखो, अब प्रिंट करना बताया था। प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंट का यूज करेंगे और लिखेंगे ए। ठीक है। तो अब ये ए क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं रन करता हूं तो 10 प्रिंट हो गया। दिख रहा है? तो पाइथन के अंदर आपको यहाँ पे इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डबल कुछ भी लिखने की नीड नहीं होती है। सब लोग याद रखना। ठीक है। तो ए नाम का क्या है, एक वेरिएबल, और इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, 10 को। ठीक है। ऐसे में यहाँ पे आया, मैंने लिखा वी इक्वल टू, लिखा राम। ये क्या है, एक स्ट्रिंग। सब लोग दिख रहा है आपको यहाँ पे? वी में मैंने क्या स्टोर कर दिया, एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है। ठीक है। ये लगे ना साइन डबल कोट के स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है। और मैंने लिखा बी, सेव किया, तो आप देखना या बी प्रिंट हो जाएगा। दोनों प्रिंट हो गया। ठीक है सबको? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आप हेडर्स फाइल्स बनाओ या इंटीजर डिफाइन करो। यहाँ पे कोई नीड नहीं होती डिफाइन करने की। अब तीसरा लिखा मैंने सी इक्वल टू ट्रू। सब जानते हैं ट्रू फॉल्स क्या होता है, बूलियन वैल्यू होती है। चलो, ट्रू फॉल्स क्या होता है, यहाँ पे बूलियन वैल्यू होती है। देखो मैंने इसको रन किया। अरे तुम टाइम पर नहीं आते। देखो इस पे अरे रन किया, देखो आ गया ट्रू। दिख रहा है सबको? एक मैं लिया सी डी इक्वल टू नन। ठीक है, नन। अब देखो मैं इसको प्रिंट करता हूं, डी को। देखो नन प्रिंट हो गया। तो आपने एक चीज गौर करी, यहाँ पे मैंने ये क्या है, ए नाम का एक वेरिएबल है, ये बी नाम का एक वेरिएबल है, ये सी नाम का एक वेरिएबल है, एक डी नाम का वेरिएबल है। अपन क्या कर रहे हैं इन वेरिएबल के अंदर, डेटा स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। बी में अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, राम स्ट्रिंग। सी में क्या स्टोर कर रहे हैं अपन, ट्रू बूलियन फॉल्स। और डी में नन स्टोर कर रहे हैं। और प्रिंट का यूज क्यों करते हैं, प्रिंट करने के लिए। हमें यहाँ पे हेडर फाइल कुछ भी डिफाइन नहीं करनी पड़ती। सिंपल है, वेरिएबल लिखो और वैल्यू लिखते जाओ। ठीक है। अब अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है, तो मैंने अब लिखा प्रिंट, मैं लिखा यहाँ पर टाइप, और लिख दिया मैंने यहाँ पे ए। अब मुझे ये पता करना है कि ए किस टाइप का है, इसको बोलते हैं टाइप स्ट्रिंग। तो मैं रन किया, तो यहाँ पे आ रहा है ए इंटीजर। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रहा है ना सबको, ए इंटीजर। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे बी, देखो देखो क्या आ गया, एस टी आर। बी किस टाइप का है, ये बी स्ट्रिंग टाइप का है। अब मैं लिखता हूं टाइप के अंदर सी, रन किया, देखो आ गया बूलियन, प्रिंट हो गए।
तो अपन टैब से क्या कर पाते हैं, इनके टैब चेक कर पाते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स के अंदर अपन डेटा वैल्यू स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। ए में क्या स्टोर हुआ 10, बी में राम, सी में ट्रू, डी में नन वैल्यू, यही इसके होते हैं डेटा टाइप, ठीक है। प्रिंट का अपन यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, और टैब से क्या मालूम पड़ता है कि ए किस टाइप का है, बी किस टाइप का है, सी किस टाइप का है, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग। चला के देखें आप लोग। वेरिएबल्स नाम से ना लो फाइल सब लोग, वेरिएबल्स नाम से। सब नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। चला के भी सब देख लें। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, सन्नाटा सता, मेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है। एक बना लो फायर वेरिएबल्स डॉट पी नाम से फाइल। नोट हो जाए बता देना। आकांक्षा आपका सेटअप हो गया था? आकांक्षा, नो सर, मैंने मोबाइल पर क्लास ली थी, लास्ट क्लास। तो फिर अभी कोड तब कर नहीं पा रहे होगे? नहीं सर। चलो मैं आज मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप लैपटॉप पे लो ना क्लास। सेटअप में क्या सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करना है अकेला? हाँ नहीं सर, मैंने VS कोड और पाइथन तो डाउनलोड कर लिया था, पर लास्ट क्लास मेरी मोबाइल पे थी ना, तो उसके आगे का वर्क नहीं हुआ। चलो आज मैं दोनों क्लास अपलोड कर दूंगा, आज वाली भी लास्ट वाली भी, तो आप ये दोनों कर लेना काम ओके। कंप्लीट। फिर हाँ कोई सर। डाउट आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हाँ। ठीक है, सबका नोट हो गया इतना? यस सर, हो गया। चलो अब देखो, अब समझ देखा होगा फ्लोट वैल्यू होती है इसको, है ना। इसको चेक करते हैं अपन। ई डॉट, और यहाँ पे कर दिया मैंने ई, पॉइंट में ले ली वैल्यू पॉइंट में। अब देखो इसका क्या दिख रहा है, तो दिखा रहा है फ्लोट, दिख रहा है फ्लोट वैल्यू, प्रिंट हो गया। और टैब चेक किया तो उसने क्या दिखाया, फ्लोट टैब इसका। पाइथन के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये किस टाइप का है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल देखो, बिल्कुल सिंपल सा कोड है, बिल्कुल सिंपल सा कोड, ठीक है। ये लिख लो। वेरिएबल्स क्या करते हैं, डेटा वैल्यू स्टोर करने का काम करते हैं। रितेश चल गया तुम्हारा कि नहीं चला? रितेश चल गया सर। चल गया। हो गया सबका? यस सर, हो गया। चलो अब देखो, अब बात करते हैं। हमने समझा पहले, सबसे पहले क्या होता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। पाइथन क्या होता है हमने समझा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है। पाइथन में देखो लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं। अगर मैं कुछ यहाँ गलती कर दूंगा ना, देखो
बताया था ना, अगर मैंने यहाँ गलती कर दी, देखो ये गलती कर दी मैंने, तो अब देखना मैं कोड रन करूंगा। देखो अभी ट्रू पे क्लिक किया तो देखो एरर देगा, क्या कह रहा है, ट्रू इज नॉट अ डिफाइंड, देगा एरर। तो इससे नीचे वाला कोड चला है ना। पाइथन के अंदर क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर की। कैसे एरर दी सर? क्या बोलो बोलो, क्या कह रहे बोलो। ट्रू में क्या एरर आई सर? ट्रू जी एरर देख रहा है, देखो जी प्रिंट किया, रन किया यहाँ पे, तो क्या दे रहा है एरर नीचे, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू। दिख रहा है क्या प्रिंट होना चाहिए था, प्रिंट तो ये होना चाहिए था ना, ई वाला पार्ट, प्रिंट तो ई वाला पार्ट होता ना, ये वाला पार्ट ई वाला, तो यहाँ पे आया ही नहीं। पाइथन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड चेक होते हैं ना, एक नंबर चेक हुआ, 2 चेक हुआ, 3 पे गलती थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल होता है ना, ट्रू का टी कैपिटल होता है बुलियन में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद ऑपरेटर क्या होते हैं। समय नाम सुने ऑपरेटर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर। आप कुछ भी काम करोगे ना तो ऑपरेटर का तो यूज होगा ही होगा, 110% हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से, रितेश अच्छे से पढ़ना और घर पे प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये भी गड़बड़ होगा तुम्हारा फिर, ठीक है ना सारे लोग। और इसमें प्रोग्राम दिए जाएंगे, याद रखना, इसमें प्रोग्राम मिलेंगे बनाने के लिए, इसमें प्रोग्राम दिए जाते हैं बनाने के लिए, वहां डिजाइन मिलती है, प्रोग्राम मिलते हैं। चलो अब सबसे पहले अपन ऑपरेटर की बात करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा होता है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप सब बना ले एक फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट पीवाई नाम से, सब एक फाइल बना लें अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट पीवाई। हमने पहले देखा कि पाइथन क्या होता है, फिर देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल के साथ साथ हमने क्या देख लिया था, डेटा टाइप देखे थे ना हमने, इंटीजर देखा था उसमें, अभी दिखाया था ना ये वाला, इसमें हमने साथ साथ में क्या चेक कर लिए, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन था, ये नन था, ये फ्लोट था, तो हमने ये क्या चेक कर लिए, साथ में इसके डेटा टाइप भी चेक कर लिए थे टाइप का यूज करके, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा ऑपरेटर को समझेंगे। चलो अब देखो मैंने लिखा a इक्वल टू 10, कितना सिंपल है, देखो पाइथन सबसे सिंपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 30, ठीक है। अब मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। कोई सेमी कॉलम लगाने डायरेक्ट नहीं है, आपको कोई भी सेमी कॉलम लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रिंट इसके अंदर मैं लिख दिया c, तो अभी क्या आउटपुट आएगा, अगर मैं रन करूंगा तो देखो आ गया 14 आउटपुट, कितना सिंपल है काम करना है इसके अंदर, है ना, सब कुछ दिख रहा है। आप चाहो तो मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, स्ट्रिंग भी साथ में प्रिंट करा सकते हो, देखो मैं लिख दिया एडिशन, आप चाहो कॉमा सी, देखो आप स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हो साथ में, जी स्ट्रिंग हो गई, इसमें वैल्यू क्या आ रही है सी की, रन किया, देखो आ गया एडिशन, ऐड 4 प्रिंट हो क्या आ गया, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ थोड़ा कॉलम ऐसे, रन किया, देखो आ गया ऐड, जितना आप स्पेस देना चाहो जैसा, देखो ठीक है। चलो तो ये हमारा था एडिशन। अब आते हैं इसी में, देखो सी इक्वल टू, सब जानते हो सब्ट्रैक्शन, सी इक्वल टू मल्टीप्लाई, बेसिक बेसिक चीजें। अच्छा ये जानते हो ये कौन सा होता है, ये वाला पाइथन के अंदर हम कमेंट किससे करते हैं, हैश का यूज करके। सब लोग पाइथन के अंदर हम लोग कमेंट किसका यूज करते हैं, हैश। जैसे मैं ये कोड खोलता हूं,
जैसे अगर मुझे ये कोड कमेंट करना है, ये वाला कोड, पहले वाला कोड कमेंट करना है, तो मैं क्या लगा दूंगा इसके आगे, हैश लगा दूंगा। देखो हैश, कोड बंद हो गया। और सारा एक साथ करना है, सबको पता है ना कंट्रोल स्लैश करते हैं। सारा मुझे अगर एक साथ कमेंट करना हो तो कंट्रोल स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर कमेंट स्लैश से लगते, याद रखना। अब देखो डबल स्टार का मतलब क्या होता है, पावर ए पे पावर बी की, ठीक है। ए कितना है यहाँ पे 10 है, बी कितना है 20, तो कितनी पावर आएगी, 2 की पावर आएगी। देखो देखो आ गया 100, सबको दिख रहा है 100। ए पावर कितनी है बी की, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा 1000। देखो समझ आ रहा है सब लोगों को, इसको नोट करो। फिर एक और आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सब इसको नोट कर ले, बेसिक सा है, सब नोट कर ले, अर्थमेटिक चला के देख लें। नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। बाकी लोगों का सूजी राना हो गया सबका नोट, रितेश बाकी लोगों का। यस सर हो गया। अब देखो इसी में एक बार देखो लास्ट, सी इक्वल टू ए डबल स्लैश, जानते इसका मतलब क्या होगा, बताएगा। डबल स्लैश इसका यूज होगा आगे चल के, अभी प्रोग्राम बनेंगे। कोई बताएगा डबल स्लैश का यूज क्या होता है। देखो सब देखें यहाँ पे, पहले मैं आपको दिखा दूं ज्वाला। देखो मैंने ये कोड बंद किया इतना इतना, ठीक है, और पूरा ये बंद कर दिया, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, डिवाइड होगा ना। देखो आउटपुट आ रहा है 3.33 दिख रहा है ना सबको मेरी स्क्रीन पे, मेरा सबको टर्मिनल दिखता है ना सारे लोग, टर्मिनल शो होता है आप लोगों को, होता है ना। थोड़ा बड़ा कर दूं, देखो क्या आउटपुट आया 3.330,
अब मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू प्रिंट ना हो। आगे चल कुछ ऐसे प्रोग्राम करने होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू प्रिंट ना हो, एक भी, है ना, एक भी प्रिंट ना हो। तो अपन क्या यूज करेंगे, देखो ये क्या करता है, डबल स्लैश। देखो यहाँ पे सेव किया, रन किया, इसको बंद करके देखो, अब देखना ये क्या करेगा, देख रहा है क्या हुआ, डबल स्लैश लगाने से क्या हुआ आप देख लो, जब पॉइंट की बात की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी एक भी। तो इसका यूज होगा जब हम आगे चल के प्रोग्राम्स बनाएंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा डबल स्लैश का, आप लोग याद रखना, ठीक है। लोड कर लो आप लोग भी। सो यूज कर लें डबल स्लैश। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। जैसे न्यू टर्मिनल खोल के जब इसको रन करेंगे तो कैसे होगा? कैसे, ऐसे होता है, यहाँ से प्ले से प्ले सर न्यू टर्मिनल क्या, फिर तो बस होता है पाइथन लिख के न्यू टर्मिनल फाइल का नाम, वैसे जाता सब ऐसे ही करते हैं, मतलब PYTHON पाइथन। न्यू टर्मिनल कैसा, अरे सर न्यू टर्मिनल जैसे सी में करते थे ना, GCC करके फिर फाइल का नाम। नहीं नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ यहाँ वो नहीं होता, यहाँ समझो, यहाँ पे कंपाइल एम्पाइल नहीं होता, यहाँ पे कोई अच्छा .EGS वाली फाइल अच्छा, नहीं बनती कुछ भी। यहाँ पे देखो, तुम्हें दिख रही है यहाँ पे कोई फाइल, आ यहाँ गया पे कोई समझ फाइल में आ दिख रही गया। है, यहाँ पे कोई फाइल का सिस्टम नहीं है। उसमें क्या होता था पहले, यही तो स्टार्टिंग सीखा था हमने, उसमें पहले कोड कंपाइल यस होता था, कंपाइल होने के बाद पहले एक फाइल बनती थी .EGX बनती थी ना, .EXE की फाइल, फिर हम उस .EXE यस सर। फाइल को रन करते थे। पहले क्या होता है, कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद .EXE नाम की एक फाइल बन जाती है, फिर हम उस फाइल को रन करते थे, याद है। ओ यहाँ वो झंझट ही नहीं है, सिंपल, यहाँ तो सीधा सीधा प्ले पे क्लिक करो, रन हो जाएगा कोड। ये तो बेनिफिट है इसमें। चल गया सबका ऑपरेटर, सबका प्रिंट हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब मुझे मांगे, चलो इसमें ऐसे प्रिंट कराना हो तो मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने लिखा यहाँ पे एक एडिशन, ADDIT एडिशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो ऐसे दिया ए कमा और एंड ऐसे, और मैंने ऐसे बी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, कॉमा बी ऐसे देखो, और बी, और फिर डबल कोट के अंदर इक्वल, और इसके बाद कॉमा लगा के सी की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो अब इसमें आउटपुट क्या आएगा, एडिशन ऑफ ए की वैल्यू प्रिंट होके आएगी, एंड बी की वैल्यू प्रिंट होगी, इक्वल सी की वैल्यू प्रिंट होके आएगी, ठीक है। ये प्रिंट करने का तरीका है। अगर मैं रन करूं, देखो आउटपुट, एडिशन ऑफ 10 एंड 3 इक्वल 3, दिख रहा है। लिखने का तरीका है स्ट्रिंग का, जानते हो, ए में क्या आ रहा होगा, ए में वैल्यू क्या आ रही है ना 10 की, है ना, बी वैल्यू क्या आ रही है, और टोटल सी में आ रहा है ना। ये लिखने के तरीके होते हैं, नोट कर लो आप लोग उसको। सब नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया।
सही नोट करना, आपने कॉमा में गलती कर दो। सर हो गया? हाँ जी बोलो। एंड और इज इक्वल टू सर सेमी कॉलन में क्यों लिखे हैं? क्या? एंड और इज इक्वल टू सर सेमी कॉलन में क्यों लिखे हैं सर? सेमी कॉलम में कहाँ है? ये ये हाँ ये सर हाँ। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 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 ऐसे लिखे जाते हैं। देखो आउटपुट देखो पहले यहाँ पे, देखो स्ट्रिंग ऐसे लिखे जाते हैं। देखो ये स्ट्रिंग होते हैं, जो डबल कोड के अंदर आते हैं ना उसको पर स्ट्रिंग बोलते हैं। हमें मैसेज लिखना था, हमें लिखना है क्या मैसेज, एडिशन ऑफ ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू को सी। ये लिखने का तरीका होता है। सर जैसे ए को लिख दे हम हाँ, उनके बीच में। किन के बीच में? इसके अंदर हाँ सर। तो उसकी अब ये क्या बन गया? ये अब ये क्या बन गया बताओ तुम? ये अब क्या बन गया? ठीक है सर आ गया। नहीं ये बन क्या गया ये मुझे बता दो। ये क्या बन गया? मैसेज। समझ आ गया? स्ट्रिंग बन गया ना वो। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो ऑफ ए। यस यस सर मैसेज। हाँ, नोट कर रहे हो तुम कि कहीं और हो? कर रहा हूँ सर नोट। साउंड पीछे आ रहा ना बहुत ज्यादा। चलो रुक अब कर देखो तुम लोग। ठीक है, सबका हो गया नोट? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैंने एक बनाई फाइल, देखो सब लोग, str, अभी स्ट्रिंग समझाता हूँ अच्छे से। string स्ट्रिंग डॉट पी वाई, सभी बनाना फाइल स्ट्रिंग डॉट पी वाई। तो थोड़ा पहले स्ट्रिंग समझाता हूँ अच्छे से। सब बना दो फाइल स्ट्रिंग डॉट पी वाई। बन गई सबकी फाइल स्ट्रिंग डॉट पी वाई। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू सिंपल राम कुमार। ठीक है, जब कीवर्ड है स्ट्रिंग रिजर्व कीवर्ड होगा। मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ना स्ट्रिंग का नाम चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग रिजर्व कीवर्ड होगा ना, इसलिए वैसा दिखा रहा है। एसटीआर कर दो, एसटीआर कर दो। हाँ हाँ, वो रिजर्व कीवर्ड होगा इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। देखो लोग ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा राम कुमार सिंपल। ठीक है, ये मैंने राम कुमार को प्रिंट किया। अब थोड़ा स्ट्रिंग समझ लो पहले क्या होती है लोग। तो अब इस ए में आउटपुट क्या आएगा? सबको पता है राम कुमार आएगा बेसिक। ठीक है, अब बताना, अब मैं कर लूँ राम कुमार, यहाँ पे आके अंदर आ जाओ सीखे, यहाँ पे एस लगा दूँ और ऐसे लिख दूँ। देखो अब देखो मुझे क्या दे रहा है, मुझे सब लोग एरर दे रहा है। देखो दे रहा है एरर, क्या कह रहा है, एस इज नॉट डिफाइंड। आपने कभी देखा होगा ना, अपन ऐसे लिखते नहीं है कुमार्स, ऐसे लगा देते हैं, कुमार्स ऐसे लगाते हैं, लगाते ना, ऐसे लगाते हैं एस। तो इसने एरर दे दिया। अब ये एरर क्या है सब समझो। देखो एरर आगे देखो, इन सब देखो ये आगे एरर। तो अब यहाँ पे देखो 3 कॉमा चल रहा है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल कॉमा और डबल कॉमा में क्या डिफरेंस होता है। चलो एक क्वेश्चन रहता है सिंगल कॉमा और डबल कॉमा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वो समझो आप लोग यहाँ पे।
तो अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे राम कुमार में क्या लगा रखे हैं, बाहर सिंगल कॉमा, समझना अच्छे से, बाहर लगे हुए हैं सिंगल कॉमा। फिर हमने क्या किया, इसमें एक एस जोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे एस और सिंगल कॉमा लगा दिया। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपने बाहर सिंगल कॉमा ले रखा है ना, तो अंदर आप सिंगल कॉमा नहीं ले सकते। अंदर क्या लेना पड़ेगा आपको, डबल कोट। क्या लेना पड़ेगा आपको अंदर, डबल कोट। तो प्रिंट हो गया। अगर आपने बाहर सिंगल कोट ले रखे हैं तो अंदर आपको डबल कोट लेना होगा। फिर देखो, फिर लिखा मैंने, बाहर लिखा मैंने राम कुमार। अब मैंने बाहर क्या ले रखा है, डबल कोट। तो अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा अब यहाँ पे, सारे लोग, सिंगल कोट। अगर मैं अंदर डबल कोट ले लूंगा, देखो एरर आ जाती है। समझ में आ गया ना। अगर बाहर आप सिंगल कोट लेके चल रहे हो तो अंदर आप डबल कोट लगाओगे, और बाहर अगर डबल कोट लेके चल रहे हो तो अंदर कहीं पे भी आप सिंगल कोट यूज करोगे। ठीक है, याद रखना आप लोग चीज को। देखो प्रिंट हो गया, दिख रहा है सबको, डिफरेंस समझ में आ गया सिंगल कोट डबल कोट में। यस सर। है ना। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिया, मैं यहाँ से कुछ कंटेंट ले रहा हूँ, लॉरम, मैं कुछ डमी कंटेंट ले रहा हूँ। देखो मैंने ये डमी कंटेंट ले लिया, प्रिंट कर दी, पेस्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, देखो डमी कंटेंट पेस्ट कर दिया, और इसको लिख दिया बी बी। तो आप देखना ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया, आगे देखो पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रिंट हो गया पूरा। तो अब पॉइंट समझना आप लोग। अब मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूँ, इस तरीके, जैसे देखो यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है प्रिंट, दिख रहा है ना, इस तरीके से प्रिंट। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से प्रिंट है ना। क्लाइंट का ऐसे या प्रिंट करो, सेम ऐसा ही, सेम ऐसा ही प्रिंट करो। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो देखो जी एरर दे रहा है, देखो अब जी एरर देने लगा कोड हमारा, आप देख सकते हैं। जबकि देखो यहाँ पे सिंगल कोड लगा हुआ है, मैं चाहूँ डबल कोड लगा देता हूं, देखो तब भी वो एरर दे रहा है। देखो दे रहा है तब भी एरर, आप देख लो। मैं चाहता हूं कि एक लाइन में ये आए, फिर दूसरी लाइन में ये आए, फिर तीसरी लाइन में ये आए, चौथी में ये आए, पांच, इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। तो अब ये तो एरर दे गया, देखो रन करता हूं ना, देखो एरर दे गया, सबसे पहले एरर दे दिया मुझे। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमें आउटपुट ऐसा ही चाहिए जैसा मैंने लिखा है। सारे लोग, हमें आउटपुट ऐसा ही चाहिए जैसा हमने लिखा है यहाँ पे। पॉइंट समझ आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, जानते हैं आप लोग। सब लोग देखो, अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, देखो समझाता हूँ। जब क्लाइंट ने बोल लिया कि इस तरीके से प्रिंट कराना, जैसे लेटर प्रिंट कराने होते हैं, सर्टिफिकेट प्रिंट कराने होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिपल कॉमा, इतने ट्रिपल कॉमा। देखो आपको एरर आई, सब लोग आपको एरर आई, यहाँ पे क्या यूज करने पड़ेंगे, ट्रिपल कॉमा। रन किया, तो प्रिंट होके आ गया जैसा मैं चाह रहा था, जैसा मैं चाह रहा था वैसे प्रिंट होके आ गया। क्या यूज करना पड़ा यहाँ पे, ट्रिपल कॉमा। ठीक है, तो नीचे आता हूं,
अगर इस तरीके से क्लाइंट प्रिंट करने की बोल दे तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कॉमा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आता हूँ, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, अब मैंने यहाँ पे लगाया, देखो ठीक है। आप ट्रिपल कॉमा लगा सकते हो या डबल कोट तीन लगा सकते हो, समझ आ रहा है। इसको नोट करो आप लोग जल्दी से फटाफट। ये समय यूज करने होते हैं जब लेटर प्रिंट कराना होता है। सब नोट कर ले। सब नोट करें। चला के भी देखा करो आप लोग, चला के भी इसको। नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। आप लोग चेक करा करो, चला के देखा करो। चले गए सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। ऐसे सर ऊपर सर ट्रिपल कॉमा लगाया और नीचे सर 3 कोड लगे हैं, तो जैसे प्रिंट भी करेंगे तो नीचे वाला चलेगा ना? अभी तो ज्वाला चलेगा। नीचे वाला। हाँ सबका चल गया। बाकी लोगों का चल गया सर। चलो अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैं इसी में चलता हूँ आगे,
जैसे अभी हमने एडिशन किया था, मैं चाहता हूँ कि हम यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। जो एडिशन हम ये कर रहे थे ना, ये एडिशन हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें, ठीक है। तो एक बनाओ फाइल इनपुट नाम से, इनपुट डॉट पी वाई, इनपुट डॉट पी वाई। हम क्या चाह रहे हैं कि हम यूजर से इनपुट लें, हम खुद नहीं देना चाहते। अब यहाँ पे एक चीज सिखानी मुझे आप लोगों को, देखो सब देखना। देखा मैंने ए इक्वल टू, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ए इक्वल टू इनपुट, देखना भाई कुछ समझाना चाह रहा हूँ, एंटर नंबर 1। सर हाँ जी, सर पिछले वाले कोड में मैंने आपको फोटो भेजा है, उसमें एरर क्यों आ रहा है ए लिखने पे? एक काम है, ग्रुप में हाँ सर ग्रुप पे भेजा है। एक मिनट, थोड़ा उसको पीछे खिसका दो, एक को वो गैप आ रहा ना, गैप थोड़ा ये पीछे खिसका दो, सही हो जाएगा। हाँ देखो, पाइथन में सिस्टम रहता है, देखो दिख रहा है आपको पाइथन में, जैसे हमें कोड कहाँ से स्टार्ट करने होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो दिख रहा है, एरर दे रहा है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करने होते हैं कोड में, समझ आ रहा है? समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, टाइम हो गया आज, लेट स्टार्ट किया था। इतना समझ में आया?